एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। और इस चैप्टर लाभ हानि का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आने वाले वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होगा। हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें। महेश 42 रुपये 50 पैसे के 5 सेव की दर पर 60 सेव बेचकर 20% लाभ कमाता है। महेश जो है 42 रुपये 50 पैसे में 5 सेव बेचता है। तो हम निकालते हैं, हल करते हैं। हल कुल राशि हमारे पास है 42 रुपये और 50 पैसे। बेची गई सेव का वैल्यू कितना है 5। कुल बेचे गए सेव की संख्या कितनी है तो 5। अब हम निकालेंगे, चूँकि हम 42 रुपये 50 पैसे में 5 सेव बेच दिए तो एक सेव का कीमत कितना लगा, बेचे तो एक सेव का कीमत मुझे कितना मिला, पहले ये प्राप्त करेंगे। तो एक सेव का विक्रय मूल्य बराबर जितने रुपए हमने प्राप्त किए वो ऊपर और कुल फलों की संख्या नीचे। ये हमारा एक सेव का कीमत आ गया, मतलब हमने इतने रुपए में बेच दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो और छोटा और सिंपल वे में हो जाएगा, लेकिन अभी आगे और कार्य है। हम देखते हैं कि 60 सेव बेचकर मीन्स उसने अभी 60 सेव बेचे हैं, तब 20% लाभ हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 60 सेव का विक्रय मूल्य बराबर 42 रुपये 50 पैसे बटे में 5 और गुना 60। इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, कटक कर दें, इसे काट दें। 5 8 40, 5 5 25 0, मतलब 8 रुपये 50 पैसे का एक सेव था। 60 सेव को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार हमें प्राप्त होंगे 51,000। लेकिन यहाँ पर डेसिमल है, 2 अंक के बाद 1 2, तो 1 और 2 के बाद हम डेसिमल बैठा देंगे तो हमारा आ गया, हमने 60 सेव बेचे 510 रुपये में। अब 510 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है। अब ये देखिए, 510 रुपये में बेचने पर मीन्स हमने उस चीज़ को बेच दिया, विक्रय मूल्य किया। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 510 रुपये है, लाभ कितना है 20% है। तो हम निकालेंगे क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100, अब बटा में लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ, हानि होगा तो 100 माइनस हानि। तो 100 प्लस लाभ, चूँकि 20% लाभ हुआ है। अब इसका हम विक्रय मूल्य रख दें 510 रुपये इंटू 100 और बटा में 120। हम देखते हैं कि इससे और ये 0 से कैंसिल, 4 तिया 12, 4 25 100, 3 कम 3, 3 7 21। इस प्रकार हमारे पास जो प्राप्त हुई राशि वो है 17 गुना 25। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 425 रुपये। तो हम कह सकते हैं अतः 60 सेवों का लागत कीमत
या क्रय मूल्य बराबर 425 रुपये होंगे। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए अब हमारे स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न आ गया है, दूसरे प्रश्न को सॉल्यूशन करें। आइए देखिए, एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किया। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई हो तो उसने कितनी कीमत में कार को बेचा? कुछ नहीं, नॉर्मल हल करते हैं। हाँ देखिए, कितने में कार खरीदी गई, तो खरीदी गई कीमत है, खरीदी गई कीमत इज इक्वल टू 1,35,000 रुपये। एक्स्ट्रा खर्च क्या है, तो मरम्मत खर्च। मरम्मत खर्च, जब मैंने गाड़ी खरीदी, घर पे लाया तो उसमें कोई फॉल्ट आ गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो उस पे मैंने 25,000 रुपये और खर्च कर दिया। इस प्रकार कार की कुल लागत कीमत हो गई, कुल लागत कीमत डबल 0 ट्रिपल 0 5 5 10 3 2 5 1 6 और 1 मीन्स 1,60,000 रुपये मेरे उस कार की कीमत हो गई। अब 10% जब यहाँ पे बोलता है कि उसने कितनी कीमत में कार को बेचा, मीन्स विक्रय मूल्य, मीन्स मैंने कार को बेच दिया तो कितना हानि हुआ, 10% की हानि हुई। तो 10% की हानि हुई तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो प्रश्न से 10% की हानि पर 10% की हानि पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि, ये फार्मूला है, और बटे में 100 होता है। यहाँ हमने लिख दिया कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना हो गया, 1,60,000 तो हो गए, इंटू 100 में से 10% जो लॉस हुआ और बटा में 100। इस प्रकार हमारे पास आ गए 1,60,000 इंटू 90 और बटा में 100, और इस पॉइंट को मैंने काट दिया 0 से, तो 1,600 इंटू 90 ये हमें देगा 1,44,000 रुपीज़। मीन्स कार को हमने कितने में बेचा, इतने में बेचा। अतः कार का विक्रय मूल्य 1,44,000 रुपये है। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये निकालना है। तो किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, ठीक है, लागत मूल्य वो कौन सा है, क्या है, नहीं मालूम है, तो पहले लागत मूल्य के बारे में पता कर लें। माना लागत मूल्य बराबर 100 रुपये, तो इस पे कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ पर, अब देखिए लागत मूल्य 100 रुपये है,
20% लाभ हो रहा है, तो आखिर इसे बेचेंगे तभी तो मुझे लाभ होगा, या किसी को देंगे तभी तो लाभ होगा। तो ये मेरा लागत कीमत है और 20% लाभ होता है, तो हम 20% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो 100 क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ डिवाइडेड बाई 100। इस प्रकार हमें 100 गुना 120 बटे में 100 और हमें मिला 120 रुपये। इसका मतलब हमने 120 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया, तब जाकर हमें 20% का लाभ हुआ। अब कहता है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, मतलब बिक्री मूल्य से बताइए। तो अब हमारे पास बिक्री मूल्य कितना है, 120 रुपये है। तो अब यहाँ निकालेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लागत कीमत 120 रुपये और उसमें से क्रय मूल्य हमने 100 घटा दिया, हमारे पास 20 रुपये आ गए, यही हमें लाभ मिला। अब ये विक्रय मूल्य पर हमें बताना है, तो विक्रय मूल्य बताना है तो ठीक है, इसलिए बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बराबर 20% के लिए 100 और बटे में विक्रय मूल्य से या पर, तो विक्रय मूल्य कितना 120, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 50, यहाँ आ गया 50 बटे 3। इसे करेंगे तो 16 सही 2 बटे में 3% हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच देता या बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। पहली बात हो चुकी है कि उसने 20% हानि पर उस वस्तु को बेच दिया। कल्पना की जा रही है कि यदि वह 200 रुपये और ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो पहले ये जानकारी तो है नहीं हमारे पास कि वो वस्तु की लागत कीमत कितनी है, क्या है। तो इस वजह से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रूल से बनाते हैं, फिर ट्रिक से इसे हल करेंगे। पहले हल करते हैं रूल से, बेस से। माना वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये। 100 रुपये जब हमने क्रय मूल्य मान लिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटे में 100, ये होता है फॉर्मूला है। इसे हम लिखेंगे x इंटू 80/100, 80/100, 2 चौके 8, 2 5 10, और इसे हम लिख सकते हैं 4x/5। मीन्स हमारे पास ये रुक गया। जब मैंने बेच दिया, जब मैंने ख़रीदा था उस वस्तु को तो 100 रुपये में था, प्राइस था उसका मेरे लिए, और मैंने उसे 20% जब हानि पर उसे बेचा तो 4x/5 के हिसाब में बेच दिया मैंने। बात आती है कि अब हम कल्पना कर रहे हैं कि यदि 200 रुपये अधिक में बेचते, तो 200 रुपये अधिक बेचते तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो 200 अधिक का मतलब, तो देखते हैं नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो हमारे पास पुराना विक्रय मूल्य जो है वो है 4x/5, और इसमें हमने 200 रुपये और ऐड कर दिया, ये मेरा नया विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन इस विक्रय मूल्य के बाद एक और चीज़ है कि जब
हम क्रय मूल्य पे बेचेंगे बढ़ाकर, तभी तो ये हमें 200 रुपया अधिक पर करके फ़ायदा होगा मुझे। तो अभी नया क्रय मूल्य क्या होगा? तो नया क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 5% कितना पे 5% लाभ पर। नया क्रय मूल्य क्या होगा? 5% लाभ पर। तो इसे हम लोग करते हैं। तो नया क्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 5% का लाभ होता है, तो 5% लाभ पर देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 5% लाभ पर, यानी 100 + 5 में 100। इसका मतलब हो गया x गुना 105 में 100। यहाँ 5 दूना 10, 20 और यहाँ 21। तो हम इसे कह सकते हैं कि 21x/20 रुपए का ये नया हमारा विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य, सॉरी, यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा 5% पर। ये रुपए में होगा और ये हमारा, ये रुपए में हो गया 200 रुपये में, और ये 5% पर हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ये परसेंट पे हमने निकाला, ये प्रतिशत पे हमने निकाला, और ये कीमत, जो कीमत दिया हुआ है उस पर मैंने निकाला। 200 रुपया अधिक में बेचा तो 200 रुपया अधिक यहाँ कर दिया, और यहाँ 5%, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% का लाभ, तो मैंने क्रय मूल्य को 5% लाभ पर मैंने बेच दिया। जैसे यहाँ पर मैंने क्रय मूल्य माना था और उसे विक्रय मूल्य निकालने के लिए 20% हानि पर जब हमने बेचा तो इतना आया था, उसी रूप में मैंने विक्रय मूल्य प्राप्त किया कि इस पर 5% लाभ पर। तो मेरा कितना प्राप्त हुआ? 21x/20, ये हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अब हम करेंगे दोनों को बराबर। देखिए 4x/5 + 200, ये हमारा हो गया पहला विक्रय मूल्य। और इसके बराबर प्रतिशत वाला कितना हो जाएगा? 21x/20। यहाँ हम कह सकते हैं 4x + 1000 बराबर 21x गुना 5/20 और 5 × 20। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 16x + 4000 बराबर 21x। 21x में से 16 गया तो हो जाएगा 5x बराबर 4000, और हम 5 से कटा देंगे तो 5 × 8 = 40, यानी 800, यानी x का कीमत आ गया हमारे पास 800 रुपये। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा था, ज़रा इसकी देख ले हम लोग। तो प्रश्न में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो मैंने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था? x, और हमारे पास x का वैल्यू क्या आया? 800। तो हम कहेंगे अतः वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। अब थोड़ा सा ट्रिक की बात करें, ट्रिक पे कैसे बनेगा। देखिए, जितना वो ज़्यादा में बेचने की बात करता है, कितने में? 200 रुपये, उसे आप ऊपर लिखिए, 200 में। और ये जो दोनों परसेंट है, हानि और लाभ, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और +5, और प्रतिशत के लिए 100। हमारे पास आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर 200 गुना 100/25, और 25 चौके 100, हमारे पास आ गया ₹200 गुने 4 बराबर 800 रुपये। ये हमारा ट्रिक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब मिस्टेक बाय मिस्टेक यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा गया था, इसके लिए सॉरी।
आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा और उनमें से 20% चावल नष्ट हो गया। कुछ चावल यहाँ पर है कुछ का मतलब कि हमें वो क्वांटिटी नहीं मालूम है कि आखिर हमने चावल कितना खरीदा, लेकिन इतना क्लियर है कि 650 रुपये प्रति क्विंटल हमने चावल खरीदा। 20% चावल नष्ट हो गए। तदनुसार उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ मिल सके। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने मान लीजिए कि अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो 100 क्विंटल हमने चावल खरीदा। 100 क्विंटल चावल खरीदने के बाद हमसे 20% चावल मीन्स 20 क्विंटल चावल ख़राब हो गए, तो 80 क्विंटल बचा। तो उस 80 क्विंटल चावल को हम 20% लाभ पर हमें बेचना होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 क्विंटल को जितना हम बेचेंगे उसको 20% लॉस के बाद जितना बचेगा चावल उसे डिवाइड करेंगे तो मेरा वो संख्या निकल जाएगा, उतना अमाउंट निकल जाएगा। देखिए हल करके सीखते हैं। सबसे पहले माना व्यक्ति ने X क्विंटल चावल खरीदा मीन्स क्रय किया, इसलिए X क्विंटल चावल का कुल कीमत कितना हो जाएगा, तो कुल कीमत हो जाएगा चावल की कुल मात्रा गुने जो प्रति क्विंटल है हमारे पास चावल उसका मल्टीप्लाई 650 रुपये 650x हो गया प्रति क्विंटल, सॉरी इतना रुपया आ गया हमारे पास। मीन्स x क्विंटल चावल का कुल कीमत जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 650x आ गया। ये मेरा अपना कीमत है x क्विंटल का। अब हमें यह देखना है कि 20% चावल नष्ट हो गया है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। 20% चावल नष्ट हो जाने के बाद शेष बचा चावल की मात्रा क्या होगा, तो हमारे पास थे x क्विंटल x क्विंटल में 20% चावल हमारा ख़राब हो गया। बचा कितना, 100 में से 20 गया 80 बटे 100, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, कितना आ गया 4x/5 क्विंटल। इतना चावल हमारे पास बचा। ठीक है, अब इस चावल को ही हमें 20% लाभ पर बेचने की बात करनी है। लेकिन पहले यह देख ले कि 650 रुपये जो थे, 650x जो हमारे पास पैसे आए, जो x क्विंटल के दाम है, आखिर उसमें 20% लाभ पर जब बेचते, अगर इसको अगर ख़राब नहीं हुआ होता चावल तो मुझे कितना प्राप्त होता। तो लिखते 650x क्विंटल चावल का विक्रय मूल्य बराबर कितना, क्रय मूल्य गुना लाभ हो रहा है तो 100 + 20 बटे में 100। इसे हम लिख सकते हैं 650x गुना 120 और बटे में 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा
हमारे पास आ जाएगा कितना, 12 25 60 72 6 78 780x। हमारे पास इतना कीमत आता। ये हमारे पास कीमत जो है वो हमारा कीमत जो होता वो कीमत हमारा ये है 780x। अब हम, चूँकि मेरा चावल तो नष्ट हो गया, ये तो चावल जब नष्ट नहीं हुआ था तब का कीमत हम इतना प्राप्त करते, लेकिन अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना ही मुझे प्राप्त करना है, इससे कम नहीं। तो अब जो बचा चावल है उसे किस भाव से बेचे कि मुझे इतना प्राप्त हो जाए। तो इसलिए शेष चावल का विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल होगा बराबर 780x बटे में शेष चावल हमारे पास बचा है 4x बटे में 5। ठीक है, क्योंकि अब तो x क्विंटल चावल तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो अब बचा हुआ मात्र यही ना है 4x/5 क्विंटल चावल, क्योंकि 20% तो नष्ट हो गया है। तो अब उस संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रति क्विंटल कितना अब होना चाहिए, प्राइस निकल जाएगा। तो 780x गुना 5 बटे में 4, 4 एकम 4 3 4 4 9 36 2 4 5 20 x, तो यहाँ हो जाएगा 195x गुना 5, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 975 रुपये प्रति क्विंटल। मतलब 20% चावल खराब होने के बाद हम जो चावल को अब बेचेंगे प्रति क्विंटल के हिसाब से वो 975 रुपये होंगे, और इस पे बेचेंगे तो हमें जो हमारा जो लॉस हुआ है वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपये रखी हो तो सी ने उसके एवज में कितने मूल्य प्राप्त किया। हल करते हैं। देखिए, ए ने 10% लाभ पर बेचा, किसको, बी को। ठीक है, बी ने किसको बेचा, तो बी ने बेचा सी को 7.5% लाभ पर, और सी ने किसी अदर को बेच दिया, अदर में जो भी हो उसे कितना बेचा, 25% लॉस पर। ठीक है, आते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि ए की लागत कीमत कितनी है, 3200 रुपये। ए ने 10% लाभ पर बी को बेचा बराबर 3200 रुपये क्रय मूल्य इंटू 110 लाभ बटे में 100, इससे ये कट गया, 11 दूना 22, 11 दिया 33, 34 35, और ये मीन्स 3520 रुपये में बी ने खरीदा। ठीक है, बी ने 3520 रुपये में खरीद कर सी को 7.1/2% लाभ पर बेचा, इसलिए इक्वल टू कितना बेचा भाई, तो 3520
इंटू 100 प्लस 15 बटा में 15 बटा में 2 बटे में 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 3520 इंटू 215 बटे में 2 और बटे में 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3520 गुना 215 बटे में 200। इसे कटा दें, 5 चौके 20, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4 से 4 8 32, 4 8 32, मतलब 88 गुना 43। और इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3784 रुपये हमारे पास। मतलब बी ने क्या किया, बी ने सी को 3784 रुपये में बेच दिया। सी ने बी से 3784 रुपये में खरीदा तथा 25% हानि पर बेच दिया। अतः विक्रय मूल्य बराबर 3784 गुना 100 माइनस हानि बटे में 100, यानी 3784 गुना 75 बटे में 100। घटाएंगे तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, और इससे भी घटाएंगे 4 8 32, 4 9 36, 4 4 16, 4 6 24, मतलब 946 गुना 3। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 2838। मतलब सी 2838 रुपये में किसी दूसरे को बेच दिया। अदरवाइज इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट में फिर मैं और भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।